गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। हे जगत जननी, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय श्रीमन नारायण, जय भोलेनाथ। माता श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय आप सभी श्रोतागण को सुनाने जा रहे हैं। जोर से बोलो जय माता दी। ओम अस्य श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवतानुष्ठुप छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वम् सामवेद स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्र पाठे। इस उत्तर चरित्र के ऋषि रुद्र, देवता महासरस्वती, अनुष्म छंद भीमा शक्ति, भ्रामरी बीज सूर्य तत्व तथा सामदेव स्वरूप हैं। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसके विनियोग का विधान है। अब सभी लोग माता में अपना ध्यान केंद्रित करें। ओम घंटाशूलहलानि शंखमूसले चक्रम धनुः सायकम हस्तब्जैर्दधतीं घनातन्तविलसञ्चितांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वती मनु भजे शुंभादिदैत्यार्दिनीम्। जिनके कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र और धनुष बाण है, जिनके शरीर की दीप्ति शारदीय चंद्र के समान सुंदर है, जो त्रैलोक्य की आराध भूता और शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का संहार करने वाली हैं, उन गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न महासरस्वती देवी का मैं निरंतर स्मरण करता हूँ। जय श्री सरस्वती माता की जय। जय अम्बे गौरी। पूरा शुंभ निशुंभाभ्याम सुराभ्याम सचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञ भागाश्च हृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम् कौबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च। ऋषि कहते हैं, प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक दानवों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र के हाथ से त्रैलोक्य का राज्य एवं यज्ञ भाग छीनकर अधिकृत कर लिया। वे ही दोनों राक्षस सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि देवों के अधिकार भी भोगने लगे। तावेव पवनद्भिर्ध च चक्रतुर्वह्रियकं च ततो देवा विनिर्धुता भ्रष्टराज्याः पराजिताः हृताधिकारार्धिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवी संस्मरन्त्यपराजिताम् यथास्माकं वरो दत्तो यथा अपसुस्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवी विष्णुमायां प्रतुष्टुः। वायु,
और अग्नि का कार्य भी वे दोनों ही करने लगे। उन दोनों दानों ने सभी देवों को पराजित, अपमानित तथा राज्य च्युत करके उन्हें स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। उन दोनों बलशाली असुरों से अपमानित होकर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। उन लोगों ने सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को प्रसन्न होकर वर प्रदान किया था कि संकटापन्न स्थिति में तुम्हारे स्मरण से मैं तुम्हें संकट मुक्त कर दूंगी। ऐसा निश्चय करके देवता लोग गिरिराज हिमाचल पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय संततं नमः। नमः प्रकृतित्यै भद्राय नियताः प्रणताः स्म ताम्। रौद्राय नमो नित्याय गौर्यै धात्रयै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चन्द्रूपिण्डै सुखाय सन्ततं नमः। कल्याणाय प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैस्त्रत्यै भूर्भितां लक्ष्मै सर्वाण्यै ते नमो नमः। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को हमारा सदैव नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। नियम पूर्वक जगदम्बा को हम लोग प्रणाम करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपिणी एवं कुख स्वरूपिणी देवी को सदैव नमस्कार है। शरण में आगतों की कल्याणकारिणी, वृद्धि एवं सिद्धि रूपिणी देवी को हमारा बारंबार प्रणाम है। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै संततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठाय दैव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नस्रति राक्षसों की, लक्ष्मी राजाओं की, लक्ष्मी तथा सर्वाणी स्वरूपा जगज्जननी को हम प्रणाम करते हैं। दुर्गा संकटहारिणी, सर्वसारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को मेरा सतत प्रणाम है। अत्यंत सौम्या, अत्यंत रौद्रा देवी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूता कृति देवी को पुनः पुनः हमारा प्रणाम है।
सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाने वाली देवी को मेरा सतत नमस्कार है। सभी प्राणियों में चेतना कहलाने वाली देवी को मेरा अभिवादन है। सभी जीवों में बुद्धि रूप से निवास करने वाली देवी को मेरा बार बार प्रणाम है। सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित देवी को मेरा प्रणाम है। समस्त जीवों में सुधा अग्नि रूप से विद्यमान देवी को मेरा प्रणाम है। सभी जीवों में छाया रूप से स्थित, सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित, सभी जीवों में तृष्णा रूप से स्थित, सभी जीवों में क्षमा रूप से विद्यमान देवी को मेरा पुनः पुनः प्रणाम है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी जीवों में जाति रूप से स्थित, लज्जा रूप से स्थित तथा शांति रूप से स्थित हैं, उन देवी को मेरा बारंबार अभिवादन है। सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से तथा कांति रूप से स्थित देवी को मेरा नमस्कार है। जो सभी जीवों में लक्ष्मी रूप तथा वृत्ति रूप से विद्यमान हैं, उन देवी को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सन्ततं तत्सै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। चित्रूपेण या कृत्स्नमेतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी। शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। सभी जीवों में स्मृति रूप से वर्तमान देवी को मेरा बार बार प्रणाम है। जिन देवी को
सभी जीवों में दया तथा तुष्टि रूप से स्थित हैं, उन देवी को मेरा प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में मातृ तथा भांति रूप से विद्यमान हैं, उन्हें मेरा बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों के इंद्रिय वर्ग की स्वामिनी तथा सभी प्राणियों में व्याप्त रहने वाली हैं, उन्हें मेरा नमस्कार है। जिन देवी की इस सृष्टि में चैतन्य रूप से व्याप्ति है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि की पूर्ति होने से देवों ने जिनका स्तवन तथा देवों के राजा इंद्र ने बहुकाल तक जिनका सेवन किया, वह कल्याणकारिणी ईश्वरी हमारा हित तथा मंगल करें। या सांप्रतम चौद्वत दैत्य तापित तय रश्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिनः सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। तथा मेरी सभी आपदाओं का निवारण करें। जिन परमेश्वरी को हम सब देवगण दैत्यों द्वारा त्रस्त हों इस समय प्रणाम करते हैं, तथा जो भक्ति युक्त चित्त वाले पुरुषों के स्मरण करने से समस्त संकटों को तत्काल टाल देती हैं, वे जगदम्बा हमारे संकट को नष्ट करें। जय जगज्जननी मां। एवं स्तवादि युक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययो तो ये ज्वाह्व्या नृपनंदन। साब्रवीत्तान् सुरान् सुरभूर्भवद्भिः स्तूयते अत्र का। शरीरकोश तच्चास्याः समृद्युताब्रवीच्छिवा। स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुभदैत्य निराकृतैः। दैवैः स्मृतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशादत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका। कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। जय मां। ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं के इस स्तुति पाठ के समय गंगा स्नानार्थ वहां श्री पार्वती देवी आई हुई थीं। उन सुंदर भ्रिकुटी वाली भगवती पार्वती ने देवताओं से प्रसन्न किया, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से उत्पन्न हुई शिवा देवी ने कहा, युद्ध में निशुंभ दैत्य से पराजित तथा शुंभ से अपमानित होकर ये समस्त देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका देवी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वे इस त्रैलोक्य में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती हैं। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत सापि पार्वती। कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया। ततो अंबिकां परम रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं। ददर्श चंडो मुंडश्च भृत्यो शुंभ निशुंभयोः। ताभ्यां शुंभाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा। कप्यास्ते स्त्री महाराज भास्यन्ति हिमाचलम्। नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम्। ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यातां चासुरेश्वर। स्त्रीरत्नमती चार्वण्डी दोत्यन्ती दिश्यस्तित्वसा।
सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रुखुं हरति। यानि रत्नानि मणयो गजास्वादिनी वैस्प्रभु त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे। एरावतः समानितो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैः श्रवाहयः। जय माता। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग में परिवर्तित हो गया। एत दर्श वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके पश्चात वहां शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड ने आकर परम मनोमुग्धकारी रूप वाली अंबिका देवी को देखा। देवी को देखकर वे शुंभ दानव के पास जाकर बोले, महाराज, मैंने हिमालय पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री देखी है, जिसकी कांति से हिमालय उद्वासित हो रहा है। वैसा आनंद रूप कभी किसी ने नहीं देखा। हे असुराधिप, आप पता लगाइए कि वह कौन है और उसे ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री रत्न के समस्त अंग बहुत ही कमनीय हैं और वह अपने अंगों की आभा से समस्त दिशाओं को आलोकित कर रही हैं। हे दैत्यराज, अभी तक वह हिमालय पर ही वर्तमान हैं, आप उसे चलकर देख सकते हैं। प्रभु, इस समय आपके गृह में संसार के सभी रत्न, घोड़े, हाथी आदि शोभित हो रहे हैं। हाथियों में ऐरावत, वृक्षों में पारिजात तथा घोड़ों में उच्चैः श्रवा तो आपने ही इंद्र से छीन लिया है। विमानं हंस संयुक्तमेततिष्ठति ते अग्रण्डे रत्नभूतमिहानितं यदा सिद्ध्वेद सोऽद्वितम्। निधिरेश महाप्रद्युः समानितो धनेश्वरात् किंचिल किन्नीं ददो चान्धीर्मालां पंकजाम्। छत्रं ते वारुणं गेहे कांचन स्राविवी तिष्ठति तथायं स्यन्दवनवरो य पुरा आसीत् प्रजापते। मृत्योरुक्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता पाशः ललील राजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे। निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददो तुभ्यमग्निश्चौ शौचे च वाससि। एवं दैत्येन्द्र रत्नानि स्मस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेघा कल्याणी त्वया कस्मात् न गृह्यते। हंसों से जुता हुआ ब्रह्मा जी का यह रत्न जड़ित अद्भुत विमान अब आपके यहाँ पड़ा है। महापद नामक कुबेर की निधि छीनकर आपने हस्तगत कर लिया है। केसरों से सुशोभित किंजक लिक्नी नाम की माला समुद्र ने आपको अर्पित कर दी है, जिसके कमल कभी भी नहीं कुम्हलाते और सदा हरे भरे रहते हैं। सोना बरसाने वाला वरुण देव का छत्र भी आपके घर में शोभित हो रहा है तथा प्रजापति का यह उत्तम रथ भी आपके पास उपलब्ध है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने अपने अधिकार में ले ली है तथा वरुण का पास और समुद्र गर्भ के अनेकों रत्न आपके अनुज निशुंभ के पास हैं।
अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपको अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने समस्त रत्नों का संग्रह कर लिया है। फिर यह स्त्रियों में रत्नमयी देवी को आपने क्यों छोड़ रखा है? इसे भी आप अपने अधिकार में कर लीजिए। निशम्येति वचः शुम्भ स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं दैव्या महाशूरम्। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड के मुख से ऐसी बात सुनकर शुंभ ने अपने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास संदेश कहलाने के लिए भेजा। इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्ममम् यथा चाभ्येति संप्रीत्या तथा कार्यत्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलो देशे अतिशोभने सा देवी तां ततः प्राह लक्षणं मधुरया गिरा। उस दैत्य से शुंभ ने कहा कि तुम उसे बातों में बहलाकर मेरे पास अति शीघ्र लाने का प्रयत्न करना। वह दूत पर्वत के उस मनोरम भाग में गया जहां देवी विराजमान थीं। उनसे उस दैत्य ने मधुर वाणी में कहना प्रारंभ किया। देवी दैत्येश्वरः शुंभ त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतो अहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु य सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपास्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम्। दूत ने कहा, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही इस त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी हैं। मैं उनका दूत बनकर उनकी आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूं। उनकी आज्ञा का पालन देवता लोग सदैव निर्विरोध रूप से करते आए हैं। कोई भी उनकी आज्ञा टालने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। उन्होंने समस्त देवों पर विजय प्राप्त की है और तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे दत्तचित्त होकर सुनो। समस्त विश्व मेरे अधीनस्थ है। देवता भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। संपूर्ण यज्ञांशों को मैं ही भिन्न भिन्न रूपों से ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के श्रेष्ठतम रत्न सभी मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन श्रेष्ठ रत्न ऐरावत नाम का हाथी मेरे पास है। क्षीरोदमथनोद्वत्तमस्वरत्नं ममामरेः उच्चैः श्रवसंसयज्ञं तत्प्रणीतपत्यसमर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मयैव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वच वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमूरविक्रमं
भज त्वं चञ्चला पाण्डी रत्नभूतासि वै यतः परमेश्वर्यमतुलं प्रापश्यसे मत्परिग्रहात् एतद्वबुद्ध्या समालोच्य मम परिग्रहतां व्रज। क्षीर सागर के मंथन काल में उत्पन्न अश्वरत्न उच्चैः स्रवा को अब देवताओं ने मुझे अर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इन पदार्थों के अतिरिक्त और भी जितने अमूल्य रत्न या पदार्थ देवों, गंधर्वों या नागों के अधिकार में थे, वे सब अब मेरे पास उपलब्ध हैं। हे देवी, हम लोग तुम्हें स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतएव तुम हमारे पास आओ, क्योंकि उन अधिकृत रत्नों का उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचल चितवन वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ के पास रहकर दुर्लभ सुखों का उपभोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपिणी हो। मेरा वरण करके तुम अतुल संपत्ति तथा ऐश्वर्य की उत्तराधिकारिणी बनोगी। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार कर तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो। इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरान्तः स्मृता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा येदं धार्यते जगत। ऋषि कहते हैं, दूत के मुख से ऐसी उक्ति सुनकर कल्याणमयी भगवती जगद्धात्री दुर्गा मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से कहने लगीं, सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित त्वयोदिवृत्तम् त्रैलोक्याधिपतिः शुंभो निशुंभ श्रापितादृशः किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्त्व क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मा जयति संग्रामे यो मे दर्प व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शंभो अत्र निशुंभो वा महासुरः मा जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्वातु मे लघु। देवी ने उस दूत को संबोधित करते हुए कहा, हे दूत, तुमने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का इस समय स्वामी और उसका भाई निशुंभ भी उसी के सदृश पराक्रमशील है, किंतु इस विषय में मैंने पहले जो प्रतिज्ञा ठान ली है उसे मैं किस प्रकार तोड़ सकती हूँ। मैंने अपनी अल्पज्ञता के कारण जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे तुम्हें सुनाती हूँ। मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी प्राणी मुझे समर में पराजित करेगा, जो मेरे अभिमान का खंडन करेगा तथा जो मेरे ही समान पराक्रमी तथा साहसी होगा, वही मेरा स्वामी बन सकेगा। इसलिए महादैत्य शुंभ या निशुंभ स्वयं ही जब यहाँ आकर मुझे पराजित कर दें तो मेरा विवाह उनसे हो सकता है, इसमें विलंब करना उचित नहीं है। जय मां। अवलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः
त्रैलोक्येकः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भ निशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका। तब देवी से दूत ने कहा, हे देवी, तुम मेरे सामने ऐसी अभिमानपूर्ण बातें न करो। इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा होने का साहस कर सके। अन्य निम्न कोटि के दैत्यों के सामने भी सारे देवता मिलकर युद्ध में पार नहीं पा सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर क्या कर सकती हो। इंद्रादाः सकला देवास्तस्थूर्येषां न संयुगे शुंभादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्। सा त्वं गच्छ मयोक्ता पार्श्व शुंभ निशुंभयोः केशाकर्षण निर्धुत गौरवामागमिष्यसि। जिन शुंभ आदि महापराक्रमी दैत्यों के आगे इंद्रादि देवता भी भय के कारण युद्ध विमुख हो गए, उनके सामने तुम अकेली स्त्री होकर कैसे जा सकती हो। अतएव तुम मेरा ही कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चलो, ऐसा करने से तुम्हारी महत्ता की रक्षा होगी। अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए ले जाएंगे, तब तुम्हें अपनी मर्यादा खो देनी पड़ेगी। जय माता शेरावाली। एवमेतद् बलि शुंभो निशुंभ स्राति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यद नालोचिता पुरा। स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा च श्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। दूत की बात सुनकर देवी ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना उचित ही है। शुंभ निशुंभ निसंदेह बलवान और पराक्रमी दैत्य हैं, किंतु मैं क्या करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे ही ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है, तो उसे कैसे भंग करूं। अतएव अब तुम वापस लौट जाओ और अपने स्वामी से मेरी कही हुई बातें आदर पूर्वक समझाकर कहो। उसके बाद वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। इस प्रकार इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्मये देव्या दूत संवादो नाम पंचमो अध्यायः समाप्तम्। जय अम्बे, जय दुर्गे, जय शेरावाली। छठों अध्याय आपको सुनाने जा रहे हैं। जय माता दी। ओम नागाधीश्वर विष्टराम फड़ी फड़ोक्त सोरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकर निभां नेत्रत्रयोद्वासितां माला कुंभकपाल नीरजकरां चंद्रार्धचुंडापरां सर्वज्ञेश्वर भैरवांग नीलयां पदावतीं चिंतये। माता का ध्यान करें और ध्यान करके ये सुने। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक की निवासिनी
परम श्रेष्ठ पद्मावती देवी की आराधना करता हूँ। वे देवी नागराज के आसन पर आसीन हैं। नागों के फणों में शोभित होने वाली मणिमाला से उनका शरीर भासित हो रहा है। उनके अंगों की दीप्ति सूर्य के समान है और 3 नेत्र उनके सौंदर्य का वर्धन कर रहे हैं। उनके हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा है। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय जगज्जननी। इत्याकर्ण्य वचो दिव्याः स दूतो अमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट् ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तमानय बलाद्दृष्टां केशाकर्षणविह्वलाम्। तत्परित्राणाय कञ्चिद् यदि वोत्तिष्ठते अपरः स हन्तव्यो अमरो वापि यच्छो गन्धर्व एव वा। जय माता दी। ऋषि कहने लगे, देवी के मुख से ऐसी बात सुनकर दूत को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर विस्तार पूर्वक समाचार कहा। दूत से ऐसी उत्तर सुनकर वह दैत्यराज अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपने सेना नायक धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अति शीघ्र अपनी सेना के साथ जाकर उस दुष्टा स्त्री का केस बलपूर्वक खींचते हुए यहाँ उठा लाओ। उसका रक्षक यदि यक्ष, गंधर्व, देवता आदि कोई भी हो तो तुम उसे अवश्य ही मार डालना। तेनाज्ञापितस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृत्तः सृष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययो। स दृष्ट्वा तां ततो देवीं सुहीनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहिति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः। न चेत् प्रीत्याद् भवति मद्वर्तारमुपैष्यति ततो बालाननयाम्येष केशाकर्षण विहिल्लाम्। तब ऋषि ने कहा, शुंभ का आदेश पाकर वह धूम्रलोचन अपनी 60,000 सेना के साथ वहां से तुरंत ही चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर निवास करने वाली देवी को देखा और ललकार कर आदेश भरे स्वर में कहा, अरे तू मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय तू स्वेच्छा से मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केस पकड़कर घसीटते हुए जबरन तुम्हें ले चलूंगा। दैत्रेस्त्रणे प्रहितो बलवान बल संवृतः बलाननयसि मामेवं ततः किं ते कारोम्यहम्। तब देवी ने उससे कहा, तुम दैत्यराज के आदेश से आए हो और तुम स्वयं भी बलवान हो तथा तुम्हारे साथ इस समय विशाल वाहिनी भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलात् भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकूंगी। जय मां। इत्युक्तः
सोऽभ्यधावक्तामसुरो धूम्रलोचनः हुंकारेणैव तं भस्मसा चकाराम्बिका ततः। अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्ति परस्वधय। ऋषि ने कहा, देवी के उत्तर से धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा पड़ा। तब देवी अंबिका ने हुम शब्द का उच्चारण करके उसे भस्मीभूत कर डाला। तत्पश्चात क्रुद्ध हुई उस विशाल सेना ने देवी पर आक्रमण कर दिया। फिर अंबिका और राक्षसी सेनाओं में तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों का युद्ध आरंभ हो गया। ततो धूतस्त कोपात्व कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुर सेनायां सिंहो दैव्याः स्ववाहनः। कांसृत करप्रहारेण दैत्यानासेन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान्। केषाञ्चित् पाटयामाश नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृत्वान् पृथक्। विच्छिन्न बाहु शिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठान्येषां धुतकेशरः। क्षणेन तद्बलं सर्वक्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा दैव्या वाहनेनातिकोपिना। श्रुत्वा तमसुरं दैव्या निहन्तं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः। चुकोप दैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामाश च तौ चंडमुंडो महासुरो। जय मां। इतने में ही देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से गर्जन करके अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उस सिंह ने कुछ राक्षसों को पंजों के खरोंच से, कितनों को अपने जबड़ों से विदीर्ण करके और कितनों को धाराशाही करके ओष्ठ की दाढ़ों का प्रहार करके मार डाला। कितने दानों का उस सिंह ने अपने नाखूनों से पेट फाड़ दिया। कितनों का सिर थप्पड़ मार मार कर धड़ से अलग कर दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक उसने काट खाए तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए कितनों के ही पेट चीरकर उसने रक्तपान कर डाला। जय मां शेरा वाली। अत्यंत क्रोधित देवी के उस वाहन महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही सारी दानवी सेना का अंत कर दिया। शुंभ राक्षस को जब यह समाचार मिला कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया और उसकी सेना सिंह के द्वारा नष्ट हो गई, तब वह अत्यंत कुपित हुआ। क्रोध में आकर उसके अंधरोष्ठ कंपित हो उठे। उसने चंडमुंड नामक 2 महाबली दैत्यों को आदेश दिया, हे चंड हे मुंड बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समान्यतां लघु। केशेष्वाकृत्य बदध्वा वा यदि वह संयोयुधि तदा शेषायुद्धे सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम्। तस्यां हतायां दृष्ट्यां सिंहे च विनिपातिते
शीघ्रमागम्यतां बद्धत्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। हे चंडमुंड, तुम लोग अपनी विशाल सेना लेकर जाओ और उस देवी को घसीटकर अथवा उसे बांधकर पकड़ लाओ। यदि इस प्रकार उसका आना कठिन हो तो उस पर समस्त दानवी सेना के शस्त्रों का प्रहार करके वहीं पर वध कर देना। उस दुष्टा की हत्या हो जाने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को पास से वध करके यहाँ तुरंत ही लौट आओ। इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्मये शुंभ निशुंभ सेनानि धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठो अध्याय समाप्त। ओम दुम दुर्गाय नमः। सप्तो अध्यायम प्रारंभ करते हैं। जय दुर्गे मां। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलांगी न्यस्तकाण्डघ्रीं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीम् कुहाराब्रध्वमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातंगी शंखपात्रां मधुर मधुमदां चित्रकोद्भासि भालाम्। ये मंत्र पढ़ते हुए या सुनते हुए माता का तन मन से उनकी चरणों का ध्यान कीजिए और इसका उदाहरण सुनिए। हे चंडमुंड, तुम लोग अपनी विशाल सेना लेकर जाओ और उस देवी को घसीटकर मैं मातंगी देवी का चिंतन करता हूँ। वे रत्न जटित सिंहनाद पर विराजमान होकर बोलते हुए तोते के मधुर शब्द को श्रवण कर रही हैं। वे श्याम वर्ण वाली देवी अपने एक पाद कमल पर रखकर मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए हैं। कहवार फूलों की माला पहने हुए वे वीणा वादन कर रही हैं। उनके अंग में कंचुकी कसी हुई है। वे लाल रंग की साड़ी धारण कर हाथ में शंख पात्र लिए हैं। उनके मुख पर मधु के हल्के नशे का आभास हो रहा है और उनके ललाट में बिंदी लगी हुई है। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आज्ञप्तास्ते ततो दैत्यासृण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरंगबलोपेता ययुरभ्युदतायुधा दद्वसुस्ते ततो देवीमीशन्द्वासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महती काञ्चनी। ते दृष्ट्वा तां समादातु मुद्दत्मं चक्ररुद्धताः आकृष्टचापाधीशीधरास्तथान्येस्तत्समीपगाः। ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्या वदनं मत्स्यवर्णमभूत् भ्रुकुटिकुटिलाक्तस्या ललाटफलकाद्वद्रुतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्तासिपाशिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपी चर्म परिधाना शुष्कमांसाति भैरवा। ऋषि ने कहा, इसके
पश्चात शुंभ दैत्य के आदेश से वे चंडमुंड नामक दैत्य अपनी चतुरंगिणी हाथी घोड़े रथ पैदल सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके चल पड़े। वहां पहुंचकर पर्वतराज हिमालय के स्वर्णमय शिखर के ऊपर सिंह पर आरूढ़ देवी को देखा। वे मंद हास्य कर रही थीं। उन देवी को देखकर दानवी सेना उन्हें पकड़ने के लिए झपट पड़ी। किसी राक्षस ने धनुष उठाया तो किसी ने म्यान से तलवार खींच ली और कुछेक देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन पर अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय क्रोधानल में दग्ध होने के कारण उनका मुख काला दिखाई पड़ने लगा। उनकी भौहें तन गईं और वहां से विकराल मुखी काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार और पास था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित होकर हाथ में विचित्र प्रकार की तलवार धारण किए हुए थीं। उनके शरीर का मांस सूख कर केवल अस्थि पंजर शेष रह गया था, जिसके कारण उनकी आकृति बड़ी ही डरावनी लग रही थी। अति विस्तार वदना जिह्वाललन भीषणा निमग्ना रक्त नयना नादा पूरित्यधिखण्मुखा सावेगेनाभिपतिता घातयन्ति महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तद्बलम् पाषाण ग्राहांक संग्राही योध घंटा समन्वितान् समादाय हस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान् तथैव योधं तुरगय रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रैर्दशनैश्चर्वयन्त्यति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यमूर्षान्यमपोथयत् तैर्मुक्तानि च शास्त्राणि महात्राणि तथासुरै मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां सुरात्मनां ममर्दाभच्छयच्चान्यान्याश्चाताण्डयत तथा। जय माता दी। उनका मुख गदर बहुत विशाल था। जीभ लप लप करने के कारण वे बहुत ही भयंकर जान पड़ रही थीं। उनके नेत्र भीतर की ओर गड्ढे में धंसे हुए और रक्तिम थे। वे भयंकर गर्जना से सभी लोगों को कंपित कर रही थीं। वे कालिका देवी बड़े बड़े असुरों का वध करती हुई प्रबल वेग से आसुरी सेना पर टूट पड़ी और उन सबको अपना ग्रास बनाने लगीं। वे देवी पार्श्वरक्षकों, अंकुशधारी महावतों, बड़े बड़े योद्धाओं और घंटाधारी कितने ही विशाल काया हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में निगल लेती थीं। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी सहित रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बहुत ही भयानक आवाज में चबा रही थीं। किसी के बाल खींचकर, किसी का गला दबोचकर, किसी को पैर तले रौंदकर और किसी को छाती के धक्के से भूमि पर गिराकर यमलोक भेज देती थीं। वे दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बड़े बड़े अस्त्रों को मुंह से पकड़कर दांतों से चूर चूर कर डालती थीं। काली ने उन बलशाली दुराचारी दैत्यों की समस्त सेना को मसल दिया। कुछेक को खा गईं और कितने को ही वहां से खदेड़ दिया।
अशिना निहतां केचित् केचित् खट्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुर्द्वावतां कालीमतिभीषणाम् सर्वर्षैर्महाभिमैर्भीमाक्षिं तां महासुरः छादयामास चक्रश्च मुण्डः क्षिप्तैः समस्त्रसः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखम् अभूर्यथार्कबिम्बानि शुबहुनि घनोदरम् ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी काली करालवक्त्रान्त दुर्दर्श दर्शनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनाशिनाच्छिन्त अथ मुण्डोऽभ्यधावन्तां दृष्ट्वा चण्डविनिपातितं तमस्प्यपातयद्भूमौ सा खण्डगाभिहन्तरुषा। कोई तलवार की मार से मार डाले गए, कोई खड़गवांग बहुत बड़ी तलवार से पीटे गए और कितने ही नुकीले दांतों से पीसकर मारे गए। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में उस आसुरी सेना का संहार कर डाला। यह देखकर चंड उन विकराल काली की ओर दौड़ पड़ा। फिर महादैत्य मुंड ने बाणों की वर्षा करके तथा हजारों बार प्रयुक्त चक्रों से उन भयानक देवी को ढंक दिया। देवी के मुख में प्रविष्ट होते हुए वे अनेकों चक्र ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों में समा गए हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने रोष में भीषण अट्टहास किया। उस समय अपने विकराल मुख के भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाले दांतों की चमक से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई पड़ रही थीं। फिर तो देवी ने बहुत बड़ी तलवार से हंग शब्द का उच्चारण करके चंड के केस पकड़ लिए और अपनी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने क्रोधित होकर अपनी तलवार के आघात से उसे भी धराशाही कर दिया। हत शेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चंडं निपातितं मुंडं च सुमहावीर्य देशो भेजेद भयातुरम्। श्रीचण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डा टट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्। मया तवात्रोपहर्तो चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि। चंडमुंड के मरते ही बच्ची खुशी सेना भय से व्याकुल होकर रणभूमि से पलायित हो गईं। तब देवी ने चंडमुंड के कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर चंडिका के पास पहुंचकर विकट अट्टहास करके कहा, हे देवी, मैंने इस महापशु चंडमुंड को तुम्हें अर्पित किया है। अब युद्ध भूमि में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही संहार करना। तावानितो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः। यस्माच्चण्डं च मुण्ड च गृहीत्वा
श्रुत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ऋषि ने कहा, चंडमुंड के मस्तक को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर स्वर में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। इति श्री मार्कंडे पुराणे सवर्णिके मन्वंतरे देवी महात्मये चंडमुंड वधो नाम सप्तमो अध्याय समाप्तम्। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी, जय शेरावाली। शिवम थोड़ा सा ब्रेक फिर जोड़ देना, ठीक है? अभी ब्रेक लेंगे, थोड़ा चाय पी लो। करें? ओम दुम दुर्गाय नमः। माता का श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 8वां अध्याय। ओम अरुणां करुणातरंगिताक्षी घृतपाशांग बाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्यैव विभावये भवानीम्। इस मंत्र को ध्यान से, मन से सुने या पढ़ें। इसका अर्थ है, अणिमा आदि सिद्धियां 8 मानी गई हैं, यथा अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्य, प्राक्राम्य, ईशित्व और वसित्व की रश्मियों से युक्त भवानी का ध्यान करता हूँ। उनका शरीर रक्तवर्ण, नेत्र करुणा की तरंगों से युक्त है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभित हो रहे हैं। चंडे च निहते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते बहुलेखु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः। ततः कोपपराधीन चेताः शुंभ प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः। अध सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुद्धायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः। कोटिवीर्याणि 50 शूराणां कुलानि वै सन्तं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड दैत्यों के मारे जाने पर दैत्यराज शुंभ के मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने अपनी समस्त दानवी सेना को युद्ध के लिए एक साथ प्रस्थान करने की आज्ञा दी। शुंभ ने कहा, आज उदा युद्ध नामक 86 दैत्य सेना नायक अपनी संपूर्ण सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में चलें। कंबू नाम वाले दानवों के 84 सेनापति अपनी वाहिनी के साथ युद्ध स्थल में जाएं। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धौम्र कुलोत्पन्न असुर सेनापति मेरी आज्ञा से युद्ध में रवाना हों। कालकादहर्दा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम। इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरव शासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्त्रैर्बहुवीर्वितः। आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा
सैन्यमतिभीषणम् ज्यास्वन्नयः पुरयामास धरणी गगनान्तरम्। ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादम्बिका चोपबृहयत्। धनुर्ज्या सिंहघण्टानां नादापूरितदिण्डमुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना। तं निनादमुपश्च्युत्य दैत्यसैन्ये स्रतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरौषैः परिवारिता। एतस्मिन्नन्तरे विनाशाय सुद्विषां भवायामरसिंहानां दिव्यवीर्यबलान्विताः। काल का दौहर्द मौर्य और कालकीय दैत्य भी युद्ध के लिए मेरी आज्ञा से तुरंत तैयार होकर समर भूमि में चल दें। क्रूर शासक असुरपति शुंभ इस प्रकार सबको आदेश देकर स्वयं सहस्त्रों बड़े बड़े सैन्य दल के साथ युद्ध के लिए रवाना हुआ। उसकी विशाल सेना को अपनी ओर बढ़ते देखकर देवी चंडिका ने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजायमान कर दिया। तत्पश्चात देवी के वाहन सिंह ने भी भयंकर शब्द से दहाड़ना शुरू कर दिया। फिर तो अंबिका ने घंटे के घोर रव से उस ध्वनि को और भी वर्धित कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंजित हो उठी। उस भीषण शब्द से काली ने अपने विकट मुख को और भी विस्तृत कर लिया तथा इस प्रकार से वह पूर्ण विजयिनी बनी। उस भीषण नाद को सुनकर आसुरी सेनाओं ने चंडिका, काली तथा सिंह को क्रोध पूर्वक चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, इसी समय असुरों के संहार तथा देवताओं के उत्थान के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की महान पराक्रम संपन्न शक्तियां भी उनके शरीरों में निकलकर उन्हीं के रूप में देवी चंडिका के पास गईं। ब्रह्मो सगुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकावयुः। यस्य देवस्य यद्वरूपं यथाभूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धधूमाययो। हंसयुक्तविमानाग्रे साच्छसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्वर्हाणि सभिधीयते। माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाविवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा। कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्ध्वमभ्याययो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी। तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शंख चक्र गदा सांग खड्गहस्ताभ्युपाययो। यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्ति साप्यायतो यत्र वाराहिं बिभ्रति तनुम्। देवताओं के रूप, वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आ गईं। सर्वप्रथम
हंस की सवारी पर बैठी हुई अक्षसूत्र, थोड़ा सा काट देना शिवम, ठीक है, अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति प्रकट हुई, जिसे ब्रह्मांडी कहा जाता है। महादेव की शक्ति बैल पर आरूढ़ होकर, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण कर, शेषनाग का कंगन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से सज्जित होकर वहां आ गईं। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं के अनुरूप मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लेकर उन दानों से युद्ध करने के लिए आ गईं। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुण के वाहन पर विराजमान होकर शंख चक्र गदा धनुष तथा खड्ग लिए वहां उपस्थित हुई। अनुपम यज्ञवाराह का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु की वह शक्ति भी वाराह सुकर शरीर धारण कर वहां आ गई। नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः, प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्त नक्षत्र संहिति। वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता, प्राप्ता सहस्रन्यन्या यथा शक्रस्तथैव सा। ततः परिवृत्तस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः, हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्या चण्डिकाम्। ततो देवी शरीराक्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा, चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी। सा चाह धूम्रजटिलमीशान मम पराजिता, दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्व शुम्भ निशुम्भयो। ब्रूहि शुम्भं निशुम्भ च दानवावती गर्वितौ, ये चान्ये दानवास्त्रत्र युद्धाय समुपस्थिता। त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः, यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छितः। भगवान नरसिंह की नारसिंही शक्ति भी उन्हीं के अनुरूप शरीर धारण करके वहां आ पहुंची। उसकी गर्दन में बालों के झोंके से आकाश की तारिकाएं बिखर जाती हैं थीं। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर आई। उस शक्ति के भी इंद्र के समान ही सहस्त्र नेत्र थे। तब उन समस्त देव शक्तियों से आवृत शिव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम अब तुरंत ही इन असुरों का वध करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भीषण और अति उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों श्रृंगालिनों की सी आवाज हो रही थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवन आप शुंभ निशुंभ के पास दूत के वेश में जाइए और उन दोनों दानों से कहिए, उनके साथ ही युद्ध में उपस्थित अन्य दानों को भी यह संदेश सुनाइए। दैत्यों, यदि तुम्हें जीने की चाह है तो पातालपुरी को लौट जाओ। इंद्र को त्रैलोक्य का राज्य प्राप्त हो और देवगण अज्ञांश का उपभोग करें। बलावलेपादथ चेद्वंतो युद्धकांक्षिणः, तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पसीतेन वः। यतो नियुक्तो दैत्येन तया दैव्या शिवः स्वयं, शिवदूतिति लोके अस्मिंस्ततः साक्षातिमागता।
ते अपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाङ्ख्यान्तं महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता। ततः प्रथममेवाग्रे सरसङ्क्त्युष्णिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्रतामर्षास्तां देवी मम रारयः। सा च तान् प्रहितान् बाणाञ्छुलशक्तिपरस्वग्धान् चिच्छेदलीलया अध्यात्मधनुर्मुक्तैर्महेषुभिः। तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खण्डवाङ्गपोथितान् स्वारीन् कुर्वती व्यचन रक्तदा। कमण्डलु जलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरो क्षुद्रुनु येन येन स्म धावति। यदि बल के मद में तुम सभी युद्ध के इच्छुक हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस भक्षण से तृप्ति पावें। उस देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से जगत में विख्यात हुई। वे दैत्य भी शिव जी के मुंह से देवी की बात सुनकर कुपित हो गए और कात्यायनी की ओर लपके। तत्पश्चात वे दैत्य क्रुद्ध होकर देवी पर बाण शक्ति और ऋषि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि को खिलवाड़ में ही काट दिया। फिर काली आगे आकर राक्षसों को शूल के आघात से चीरने लगीं और खंडवांग के द्वारा उनको विध्वंस करती हुई रणस्थल में विचरण करने लगीं। ब्रह्माणी भी अपना कमंडलू लेकर जिस ओर निकल जाती थीं, उधर ही जल भीड़क छिड़क कर शत्रुओं को तेज तथा पराक्रमहीन कर देती थीं। माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यांच घान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना। ऐन्द्रिकुलीशपातेन शतसो दैत्य दानवाः पेतुर्विदारिताः पृथिव्यां रुधिरौघ प्रवर्षिणः। तुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्ट्राग्रच्छतवच्छसः वाराः मृत्यान्यपन्तस्वक्रेण च विदारिताः। नखैर्विदारितान् स्वान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा। चण्डाक्तहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां प्रतितांस्तांश्च खादाथ सा तदा। इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नैषूर्दैवारी सैनिकाः। पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययो कुद्रो रक्तबीजो महासुरः। महेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के प्रहार से दानवों का नाश प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी के वज्र से आहत होकर सैकड़ों दैत्य खून की धारा बहाते हुए भूमि पर गिर पड़े। वाराही शक्ति ने कितने ही राक्षसों को थुथुन की चोट से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से
कितने की छाती को विद्ध कर दिया तथा कितने ही चक्र की चोट खाकर धरती पर गिर पड़े। नारसिंही भी कितने ही दैत्यों को अपने नाखूनों से फाड़कर खा जाती और सिंहनाद करके संपूर्ण दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचरण करने लगीं। कितने ही राक्षसगण शिवदूती के प्रबल अट्टहास से भयभीत होकर रणभूमि पर लौटने लगे। उनके गिरते ही शिवदूती उन्हें अपना भक्ष्य बना लेती थी। इस प्रकार कुद्र देवियों के द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार होते देख दानवी सेना पलायित होने लगी। मातृगणों से त्रस्त होकर युद्ध से विमुख होते दैत्यों को देखकर रक्तबीज नामक महाअसुर अत्यंत कुपित होकर युद्ध भूमि में आ पहुंचा। रक्तबिंदुर्यदा भूमौ पतयत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युयुद्धेश गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततस्त्रैन्द्री स्ववर्जेण रक्तबीजमताण्डयत् कुलीशेनाहतस्त्यासु बहुश्रुस्राव शोणितं समुक्तस्थुस्ततो द्रुपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसंभवा समं मातृभिरत्युग्र सहस्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामाश इन्द्रितं सुरेश्वरम्। उसके शरीर से खून की बूंद टपकते ही उसी आकार का दूसरा दैत्य उत्पन्न हो जाता था। महादैत्य रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र के प्रहार से उसे आहत कर दिया। वज्र से आहत होकर उसके शरीर से पृथ्वी पर रक्त टपकने लगा, जिससे उसी के समान अन्य दैत्य पैदा होने लग गए। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं, उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए जो उसी के समान पराक्रमी थे। वे नए उत्पन्न राक्षस मातृगणों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उसका मस्तक आहत होकर खून बहाने लगा, जिससे हजारों नए दैत्य उत्पन्न होकर सामने आ गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्त बीज पर प्रहार किया, फिर इंद्री ने गदा की चोट से घायल कर दिया। वैष्णवी चक्र भीनस्य रुधिरस्त्वावसंभवे सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरै शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याह तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेनाश्चन्त सो असुराः तैश्चासुराश्रिक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत्
ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम्। तान् विष्णुयान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा। उवाच कालीं चामुण्डे विस्तृण्य वन्दनं कुरु। मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान्। रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, जिसके कारण उसने इतने दैत्यों की उत्पत्ति हुई कि समस्त जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने, सती वाराही ने खड्ग और माहेश्वरी ने त्रिशूल चलाकर रक्त बीज को आहत कर दिया। अत्यंत कुपित होकर रक्त बीज ने भी अपनी गदा से मातृ शक्तियों पर आघात किया। शक्ति शूल आदि के द्वारा घायल होने से उसके रक्त के द्वारा अगणित महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य से उत्पन्न नए दैत्यों के द्वारा समस्त विश्व आच्छादित हो गया। इस दृश्य को देखकर देवता लोग भयभीत हो गए। देवताओं को हतोत्साहित देख चंडिका ने शीघ्रता से काली से कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी अधिक विस्तृत करो। मेरे संग्रहात से बहकर खून से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस वेगवान मुख से भक्षण कर डालो। भक्ष्यन्ति चरणे तदुत्पन्नान् महासुरान्। एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति। भक्ष्यमाणा सत्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे। इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतम्। मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं। ततो सावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्। न चास्या वेदनां चक्रे गदापातो अल्पिकामपि। तस्या हतस्य देहाक्तु बहुषु सहस्रशोणितम्। यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति। मुखे समुद्गतायो अस्या रक्तपातान् महासुराः। तांस खादाथ चामुण्डा पपोतस्य च शोणितं। देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं। स पपात महिपृष्ठे सहस्र शंख समाहतः। इसी प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले नए राक्षसों को तुम अपना भक्ष्य बनाकर रणस्थल में विचरण करती रहो। ऐसा करते रहने से जब उसके शरीर का संपूर्ण रक्त बहकर निकल जाएगा, तब वह स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त होगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम चबा डालोगी, तब दूसरे दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया और काली ने अपने मुख में उसका रक्त भर लिया। तब रक्त बीज ने चंडिका पर गदा से आघात पहुंचाया, किंतु गदा के उस प्रहार से देवी को कोई क्षति नहीं हुई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, किंतु खून बहते ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में भर लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो दैत्य उत्पन्न होते थे, उन्हें काली चबा डालती थीं और उसने रक्त बीज का खून भी पान कर लिया। तब देवी ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग, तलवार, सृष्टि आदि के प्रहार से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार
सहस्त्रों के समूह से आहत एवं रक्तहीन होकर महादैत्य रक्तबीज सूतल भूतल पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इसे देखकर देव में हर्ष का समुद्र उमड़ पड़ा। उन असुरों के रक्तपान के मद से उत्पन्न उन्मत्त होकर संपूर्ण मातृ समूह नृत्य करने लगा। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्मये रक्तबीजवधो नमाम्यमोऽध्याय। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय। ओम बंधुक कांचन निभं रुचिराक्षमालां पाशांकुशौ च वरदां निजबाहुदण्डयः बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्र मर्धाम्बिके समनिशं वपुराश्रयामि। उन अर्धनारीश्वर का रंग बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पीत युक्त है। उनकी भुजाओं में सुंदर स्फटिक की माला, पास अंकुश और वरद मुद्रा सुशोभित है। उनका आभरण अर्धचंद्र है तथा वे 3 नेत्रों से शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे अर्धनारीश्वर की मैं शरण में हूँ। ओम दुर्गाय नमः। विचित्रमिदमाख्यातं भवतामं दिव्यांस्वरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितम्। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्तबीज वध संबंधित देवी चरित्र का विचित्र महात्म्य मुझे बताया। भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभ श्रातिकोपनः। रक्तबीज की मृत्यु के अनंतर कुद्र, शुंभ और निशुंभ ने आगे क्या किया, अब मैं उनका वर्णन सुनना चाहता हूँ। चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुंभासुरो निशुंभश्च हतेष्वन्येषु चाहवे। हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुंभो अथ मुख्ययासुरसेनया। तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः संदष्टोष्ठपुटाः क्रुद्ध्वा हन्तु देवीमुपाययु। आजगां महावीर्यः शुंभो अपि स्वबलैर्वितः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः। ततो युद्धमतिवासि देव्या शुंभ निशुंभयोः सर्वर्षमतिवोग्रं मेघयोरिव वर्षतु। चिच्छेदास्ताक्षरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वसरोत्करैः ताडयामास चांगेषु सहस्रघैरसुरेश्वरौ। तब ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य राक्षसों के हनन से शुंभ निशुंभ के क्रोध की पराकाष्ठा हो गई। इस प्रकार अपनी विशाल दैत्य सेना का संहार होते देख क्रुद्ध निशुंभ देवी की ओर दौड़ा और उसके साथ ही दानवों की प्रमुख सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े
अंगरक्षक दैत्य थे, जो कुपित होकर अपने होंठ काटते हुए देवी को मार डालने के उद्देश्य से आए। महाबली शुंभ भी अपनी समस्त सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करने के पश्चात चंडिका के वध करने के लिए आ पहुंचा। इसके अनंतर शुंभ निशुंभ का घमासान युद्ध देवी के साथ होने लगा। वे दोनों महाबलवान दैत्य मेघों की तरह अपने बाणों की देवी पर भीषण वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के निक्षिप्त बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काटकर सहस्त्रों द्वारा उन राक्षसों के अंगों को पीड़ित कर दिया। निशुंभो निशितः खंडगम चर्म चादाय सुप्रभम अतांडयन् मूर्धिनं सिंहं दिव्या वाहनमुत्तमम्। ताडिते वाहने देवी शूरप्रेणासि मुक्तमम्। निशुम्भस्यासु छिद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम्। छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सो असुरः। तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम्। कोपाद्यमातो निशुम्भो अथवा शूलं जग्राह दानवः। आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्। आविध्ययाथ गन्धासोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति। सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता। ततः परशुहस्ततं तामायान्तं दैत्यपुङ्गवम्। आहत्य देवी बाणौघैर्पातयत् भूतले। अस्तिमन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे। भ्रातर्यतीव संक्रुद्ध प्रययो अनु हन्तुमम्बिकाम्। तब निशुम्भ ने तेज धार वाली तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर आघात किया। अपने वाहन सिंह के प्रहारित होने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण के द्वारा निशुम्भ की उस तलवार को काट गिराया तथा अष्ट रजत जड़ित ढाल को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। ढाल और तलवार से रहित होकर उस दानव ने शक्ति का प्रयोग किया, किंतु चक्र के द्वारा देवी ने उस शक्ति के 2 खंड कर दिए। तब निशुम्भ क्रोध से तिलमिला उठा और देवी का वध करने के लिए अपना शूल संभाला, किंतु देवी ने उस शूल को मुक्के की मार से ही चूर्ण कर डाला। तब उसने अपनी गदा को घुमाकर देवी पर आघात किया, परंतु वह गदा देवी के त्रिशूल से कटकर नष्ट हो गई। इसके अनंतर वह दैत्य हाथ में फरसा लेकर देवी की ओर बढ़ा। तब देवी ने अपने बाणों की वृष्टि से उस दैत्य को धराशायी कर दिया। अपने पराक्रमी भाई को धरती पर गिरते देख शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। शरथस्थस्थात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः। भुजैरष्टाभिरतुलैव्याप्याशिषं बभो नभः। तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत्। ज्या शब्दं चापि धनुषश्चकारातिव दुःसहम्। पूरयामास ककुभो निज घंटा स्वनेन च। समस्त दैत्य सैन्यानां तेजोवध विधायिना। ततः सिंहो महानादैस्तत्याजिते भमहामदयः।
पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश। ततः काली समुत्पत्य गगनं स्माम ताण्डयत् कराभ्यां तन्निनायतेन प्राक्श्वनास्ते तिरोहिताः। अट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः तय शब्दैरसुराः शुम्भकूपं परं ययो। दुरास्तिष्ठं तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं वैराकाश संस्थितः। अपनी आकाशव्यापी लंबी अष्टभुजाओं से युक्त वह दैत्य रथ पर आयुधों से सुसज्जित होकर शोभित होने लगा। उसे आते देखकर देवी ने अपना शंखनाद और धनुष की प्रत्यंचा द्वारा रणस्थल में घोर टंकार किया। इसके पश्चात संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाले घंटे के नाद से समस्त दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। जिस सिंह की गर्जना को सुनकर बड़े बड़े मदमस्त गजराज भी सहम जाते थे, उस देवी वाहन सिंह ने अपनी दहाड़ से दसों दिशाओं को कंपा दिया। तब काली ने आकाश में छलांग लगाकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर प्रहार किया। उस क्रिया से ऐसा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ जिससे पहले के सभी शब्द उसमें विलीन हो गए। तब शिवदूती ने असुरों के लिए अशुभ अट्टहास करके सब राक्षसों का दिल दहला दिया, परंतु इन सबसे शुंभ को अत्यंत क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह, खड़ा रह। तब आकाश मार्ग में खड़े सभी देवगण देवी की जय जयकार करने लगे। शुंभेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्रिकुट्टा भाषा निरस्ता महोल्कया। सिंहनादेन शुंभस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिःश्वनो घोरो जितवान् वनीपते। शुंभमुक्ताक्षरान् देवी शुंभस्तप्रहिताक्षरान् चिच्छेद्य स्वशरैरुग्रैः शतशो अथ सहस्रशः। ततः सा चंडिका कुद्वा शूलेनाभिजघान तं स तदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः। ततो निशुम्भ संप्राप्य चेतनामाक्तकार्मुकः आजघान शरैर्दैवी काली केसरिणं तथा। पुनश्च कृत्वा बाहुनामयुक्तं दनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकाम्। ततो भगवती कुद्वा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान्। जय मां। तब शुंभ ने ज्वालाओं से लपलपाती हुई अत्यंत भीषण शक्ति चलाई। अग्निमयी पर्वत के सदृश उस भयंकर शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुआठी से दूर कर दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से त्रैलोक्य गूंज उठे। हे राजन, उसकी ध्वनि से ऐसा प्रतीत हुआ मानो वज्रपात हुआ हो, जिसमें अन्य सभी शब्द समा गए। शुंभ तथा देवी के परस्पर चलाए हुए बाणों के दोनों प्रतिद्वंदियों ने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों
और हजारों टुकड़े कर डाले। तब क्रुद्ध होकर चंडिका देवी ने शुंभ पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। उस आघात को सहन न कर सकने के कारण शुंभ दैत्य चेतनाहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की चेतना लौट आई और उसने बाणों की वर्षा करके देवी काली तथा उनके वाहन सिंह को घायल कर दिया। फिर उस असुर राज ने अपने 10,000 हाथों को पैदा करके चक्रों के आघात से देवी को आच्छादित कर डाला। तब असह्य पीड़ा निवारिणी देवी दुर्गा ने क्रुद्ध होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट दिया। ततो निशुंभो वेगेन गदामादाय चंडिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः। तस्यापतन्त एवासु गदां चिच्छेद चंडिका खड्गेन सितधारेण स च शूलं समाददे। शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भ मम रार्दनं हृदि व्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका। भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयात्रिः सुतो अपर महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन्। तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवक्ततः शिरश्रीच्छदे खड्गेन ततो असावपतद्भुवि। ततः सिंहश्च खादोग्रं दष्टाच्छुण्डशिरोधरान् असुरांस्तथा काली शिवदूती यथा परान्। कौमारी शक्तिर्निर्भिन्नना केचिन्ने शूर्महासुराः ब्रह्माणि मंत्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः। जय माता। तब देवी के इस अतुलनीय शौर्य को देखकर निशुंभ अपने सैन्य दल के साथ चंडिका का वध करने के उद्देश्य से हाथ में गदा लेकर बहुत वेग से उन पर झपटा। देवी ने अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसकी गदा को काट दिया। गदा नष्ट होते ही उसने हाथ में शूल धारण कर लिया। देवताओं के पीड़क शुंभ को हाथ में शूल लेकर आते देख चंडिका ने बड़े वेग से अपना शूल चलाकर उसके वक्ष को विद्ध कर दिया। शूल से छाती छिद जाने पर उसी के समान महाकाय दैत्य उसकी छाती से निकल कर खड़ी रह कहता हुआ बोलने लगा। उस निकलते हुए दैत्य की बात पर देवी अट्टहास कर उठी और तलवार से उसका सिर काट गिराया। तब वह दैत्य भूमि पर गिरकर ढेर हो गया। तत्पश्चात सिंह अपनी दाढ़ों से उस दैत्य की गर्दन चबाने लगा। वह दृश्य बहुत ही डरावना प्रतीत हो रहा था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी दूसरे दानवों को खाना शुरू कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदारित होकर कितने ही महादानव नाश को प्राप्त हुए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल के द्वारा कितने ही दैत्य निष्प्रभ होकर भाग गए। माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा अपरे वाराही तुंड घातेन केचिन्नूढीकृता भुवि। खंडं खंडं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्रिहस्ताग्रविमुक्तेन यथा परे। केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षितास्पापरे काली शिवदूतिर्मेघाधिपैः।
कितने ही दानव माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गए। वाराही के थुथुन की मार से कितनों की हड्डी पसली चूर चूर हो गई। वैष्णवी ने अपने चक्र के प्रहार से राक्षसों के खंड खंड कर डाले। ऐन्द्री के साथ से चलाए हुए वज्र से आहत होकर कितनों को ही अपनी जान गंवानी पड़ी। उस युद्ध में कुछ दानव नष्ट हो गए, कुछ भाग खड़े हुए तथा अगणित राक्षस काली शिवदूती और सिंह के द्वारा काल कवलित हो गए। इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्मये निशुंभ वधो नाम नवमो अध्याय। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय जगत जननी माँ, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो।